दोस्तों नमस्कार। 4 PM न्यूज नेटवर्क और 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों ये जो वीडियो आप देखने जा रहे हैं उस वीडियो में हम हमारे जो प्रधान सेवक साहब हैं, प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं उनको, वो अपने आप को प्रधान सेवक कहते हैं, तो उन्हीं की एक कुछ दो बात जो साउथ अफ्रीका में हुई है जिसको लेकर बहुत बड़ी चर्चा फिर से हो रही है, देश में और विदेश में भी हो रही है। उसी दो मुद्दों पर जो हम बात करने वाले हैं, तो हम शुरू करें उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप अभी से इस वीडियो की लिंक को हो सके उतना शेयर करें, तो हमारी जानकारी जो हम देना चाहते हैं वो मैक्सिमम लोगों तक पहुंच पाएगी आप सबकी मदद से। अब हुआ ये कि देखिए, चंद्रयान तो हमारा जो है वो तो उसका सफल लैंडिंग हो गया और जो जिस तरह से सोचा था इसरो ने उतनी स्मूथनेस से, उतनी सरलता से वो हो गया। लेकिन हुआ ये कि हमारे प्रधानमंत्री जो है उनका लैंडिंग साउथ अफ्रीका की धरती पर उतना आसानी से नहीं हो पाया। ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं। वहां का एक अखबार है डेली मावरिक करके एक अखबार है। उस अखबार का हम आपको एक ट्वीट दिखाते हैं और फिर उस अखबार के साथ जुड़े एक सज्जन है, हम उनका भी एक आपको ट्वीट दिखाते हैं। इसको जरा आप ध्यान से देखिएगा। ये मार्टिन प्लॉट है, वो कहते हैं कि इंडियन पीएम मोदी refused to get off his aircraft at Waterloof Air Force Base because the South African government had only sent a cabinet minister to meet him, but President Ramaphosa had personally met Chinese President Xi. BRICS summit gets going. इसका मतलब ये है, मार्टिन प्लॉट साहब जो डेली मैवरिक से जुड़े हुए हैं, उनका ये कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने एयरक्राफ्ट से नीचे उतरने से मना कर दिया क्योंकि उनके स्वागत के लिए साउथ अफ्रीका की सरकार ने एक कैबिनेट मिनिस्टर को भेजा था, जबकि चाइना के जो प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, उनको रिसीव करने के लिए खुद साउथ अफ्रीका के जो मुखिया है रामफोसा साहब वो गए थे। तो बुरा लग गया हमारे साहब को, कहा कि ये कैसे हो सकता है, चाइना के प्रेसिडेंट को लेने के लिए अगर आपके देश का मुखिया जा सकता है तो हमको लेने के लिए, हम विश्वगुरु हैं और हमको लेने के लिए सिर्फ एक कैबिनेट दर्जे का कोई एक आदमी भेज देते हैं, कैसे चलेगा। तो बड़े नाराज हो गए थे। अब ये समझना बड़ा जरूरी है। देखिए, एक नागरिक के तौर पर ये बात का हमको भी बुरा लगना चाहिए, हमें लग रहा है, आपको भी लगना चाहिए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री की जो वैल्यू की गई वो चाइना के प्रेसिडेंट से कम की गई, क्योंकि चाइना के प्रेसिडेंट को रिसीव करने के लिए साउथ अफ्रीका के मुखिया गए, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री को रिसीव करने के लिए उन्होंने एक कैबिनेट दर्जे का मंत्री भेज दिया। तो ये बेइज्जती तो हुई हमारी, तो ये हमारी हुई मतलब हमारे प्रधानमंत्री की हुई, तो हमारी हुई मतलब कि देश की हुई। तो ये तो गवारा नहीं हो सकता हम सबको। लेकिन ये क्यों हो रहा है, ये सब देश में भी जो है प्रधानमंत्री जी पर इतने मजाक क्यों हो रहे हैं अभी, और बाहर भी जो है धीरे धीरे क्यों इस तरह की बातें हो रही है, इसको समझना बहुत जरूरी है। वो एक जो होता है ना, वो जो कोई खेल रचाता है तो उसका एक समय, एक पीरियड होता है, उसके बाद वो अगर रिलेवेंट नहीं होता है तो लोग भी उसको जो है वो तिरस्कृत करना शुरू कर देते हैं। इसको समझना बहुत जरूरी है। वही कुछ जो है देश और बाहर अब होना शुरू हो गया है। ठीक है, वहां उतरे, फिर साहब उतरे और उनका स्वागत भी किया गया। देखिए, उनका जो परंपरागत डांस है उससे उसका स्वागत किया गया। जो आदिवासी डांस वहां का है, नृत्य जो है परंपरागत ट्रेडिशनल, वो देख लीजिए। ये सब हुआ, पर ये जो नहीं उतरे उसको लेकर बहुत चर्चा है। और दूसरा फिर एक और किस्सा हो गया। वो जब वो समिट में पहुंचे ब्रिक्स में प्रधानमंत्री जी,
तो वहां जब वो स्टेज पर वो पहुंचे, रामफोसा जो उनके साउथ अफ्रीका के मुखिया है उनके साथ, तो वहां स्टेज पर दो छोटे छोटे तिरंगा तिरंगा झंडे जो हमारे हैं, फ्लैग जो है, वो उसके मिनिएचर पड़े हुए थे। और फिर उन्होंने जाके वो उनको उठाया और फिर अपनी जेब में रख दिया। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि कोई स्टेज पे इतने बड़े आयोजन में कोई हमारे देश का झंडा का मिनिएचर जो है वो ऐसे स्टेज पे कैसे वो नीचे रख सकता है। अगर उसको किसी ने सूचना दी हो तो अलग बात है। तो पहले वो दृश्य मैं आपको दिखा दूं, उसके बाद जो है आप फिर देखिएगा इस पर क्या क्या टिप्पणियां और प्रतिक्रिया आ रही है। ये आप देखिए, गए मंच पे ब्रिक्स समिट, रामफोसा उनके साथ है और सीधा जो है उनको कहा खड़े रहो। अब जहां खड़ा रहना था वहां नीचे तिरंगा पड़ा था, और जहां रामफोसा को खड़ा रहना था वहां भी एक तिरंगे का मिनिएचर एक पड़ा हुआ था। अब वो कोई कह रहा है कि वो जगह की मार्किंग की गई थी कि यहाँ इस जगह पे नरेंद्र मोदी को खड़ा होना और वहां पे रामफोसा साहब को खड़ा होना होगा। लेकिन इसके लिए मुझे कोई ये बता दे कि भाई आपको तिरंगा रखने की जरूरत क्या है? आप और भी तो कुछ रख सकते हैं। अगर आपको मार्क दिखाना है कि आप खड़ा रहने की जगह आपकी ये है, तो वो ठीक है, आप दिखाइए, लेकिन उसके लिए तिरंगा वहां रखवाने की या रखने की कैसे जरूरत हो सकती है? ये तर्क और ये लॉजिक हमको समझ में नहीं आ रहा, और ऐसे ही बहुत सारे लोगों को नहीं आ रहा है। तो ऐसे ट्वीट हो रहे हैं। देखिए, ये जो है विंग कमांडर लेफ्टिनेंट विंग कमांडर जो है रिटायर्ड अनुमा आचार्य जो है वो कह रही है कि जिस तरह की छवि बन चुकी है मोदी जी की, ये सब स्टेज मैनेज लग रहा है। सोचकर भी जुरजुरी है हो आती है कि क्या एक और फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए तिरंगे को जमीन पर गिराया गया। भला बताइए कि किसी देश के इतने बड़े अधिवेशन में इंतजामों में ऐसी चूक हो सकती है कि भारत के प्रधानमंत्री पोडियम पर आए, उनके देश का झंडा गिरा हुआ हो और आयोजक का ध्यान तक न जाए? भैया हम नहीं मान सकते। ये ट्वीट जो है, और ऐसे बहुत सारे ट्वीट जो है वो किए जा रहे हैं इस पूरी की जो घटना हुई उसको लेकर। एक और दृश्य जो है वहां का वो भी सामने आ रहा है, वो भी आपको हम दिखा दें। पीने के लिए पानी की बोतल सबको दी जाती है ना। आप कहीं जाएंगे कोई सेमिनार में, या हम लोग भी जाते हैं तो हमको भी मिलती है। तो ये तो प्रधानमंत्रियों का, देश के सभी देशों के 5 बड़े देशों के मुखियाओं का ये एक समारोह था, तो वहां भी पानी की बोतल होती है। वो कुछ आला दर्जे का पानी होता है। वो पानी की बोतल जो है वो खुल नहीं रही है। ये बड़ा, इस पर बड़ी आज जो है वो ट्विटर पर जो है घमासान मचा हुआ है कि पानी का बोतल जो है साफ से खुल नहीं रहा है। कोई कह रहा है कि जानबूझ के किया गया क्योंकि प्रधानमंत्री जो है उनका मजाक उड़ाया जा सके। कोई कह रहा है कि अगर आप पानी का बोतल नहीं खोल सकते हैं तो आप चंद्रयान को की सफलता का सेहरा अपने माथे पे कैसे बांध सकते हैं? ये सब हो रहा है ट्विटर पे। तो हो रहा है तो हमने सोचा आपको दिखाना बहुत जरूरी है। राजनीति जो है क्या क्या नहीं करवाती, बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। आपको अगर सत्ता में बने रहना है तो आप क्या क्या खेल नहीं करते, क्या क्या आप जो है तिकड़म नहीं करते, ताकि आप सांप्रत बने रहें, आपका कद जो है वो बढ़ता रहे लेकिन कम ना हो, और कैसे भी करके आपकी सत्ता जो बनी हुई है वो कायम रहे। उसी पर जो है हम जिसको बहुत एक तरह से हम अपना गुरु भी मान रहे हैं, ये नई गुरु है हमारी, ये जो बबीता जी हैं, जो उनके वीडियोस आ रहे हैं, तो बबीता जी को हम एक बार फिर से सुनाते हैं कि राजनीति क्या क्या करती और क्या क्या करवाती है। देखिए क्या कहती है बबीता जी। पर मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि राजनीति भी लोगों का फायदा किस तरीके से उठाना जानती है। एलविश यादव ना जीतते तो सीएम साहब को पता भी नहीं था कौन एलविश यादव कहाँ रहता है। उसके जितने भी फॉलोअर्स हैं वो सब यंग क्राउड के लड़के लड़कियां, और उनको इकट्ठे कोई ला नहीं सकता, तो इसका फायदा वहां जाके उठाया। और मैं कल ही देख रही थी उसका एक फोटो और वायरल हो रहा था जिसमें वो डिप्टी सीएम के साथ भी खड़ा हुआ है, डिप्टी सीएम और उनका भाई। तो ये, हाँ, ये राजनीति देखो कैसे कैसे प्रपंच कर सकते हैं कि जिसके पीछे यंग लोग हैं उनको खींचने के लिए कि एक को ले आओ। तो भैया अब इससे पता चलता है कि ये किस चीज की पावर है सारी वोट की। हाँ, जिसको भैया वो कह दे तो लोग पागलों की तरह वोट डाल दें, ऐसा सरकारों को लगता है, इसीलिए खेल था ये। तो राजनीति कुछ भी करवा सकती है। तो क्या सवाल बनता है कि वो इतने बड़े आयोजन में पोडियम पर जो है देश का तिरंगा
का जो मिनिएचर है, जो एक प्रतीक रूप से वो तिरंगा है, क्या उसको भी जमीन पर गिरा सकती है? क्या राजनीति क्या ये करवा सकती है? पता नहीं, करवा भी सकती है। अब जिसकी जितनी जैसी सोच वैसा वो काम करते हैं। मुद्दा यह है कि सामर्थ्य बने रहना चाहिए। और हनुमान जी ने कहा, हनुमान आचार्य जी ने जो कहा कि फोटो अपॉर्चुनिटी का एक भी मौका जो व्यक्ति छोड़ता ना हो, वहां पर वो शंका जाती है कि ये कहीं स्टेज मैनेज तो नहीं था, कि तिरंगा जो है उसका छोटा सा एक वो मिनिएचर वो नीचे डाल दिया जाए ताकि वो एक फोटो अपॉर्चुनिटी बन जाएगा। आप पहुंचे, आपने तिरंगा उठाया, आपने जेब में रख दिया। आप कितना बड़ा सम्मान करते हैं इस देश का और देश के राष्ट्रध्वज का, ये भी हो सकता है। सच क्या है हम नहीं जानते, लेकिन जो देखा वो हमने आपको दिखाया भी, सुनाया भी। आप इस मुद्दे पर, आप इस पूरी बातचीत पर क्या सोचते हैं, हमको आप लिख के जरूर बताइएगा। और बात हमारी अगर आपको अच्छी और सच्ची लगती हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इसकी लिंक को हो सके उतना शेयर करें, और हमारे ये जो प्लेटफॉर्म है, चैनल्स हैं हमारी, इसको हो सके उतना सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। आप सब हमारे साथ जुड़े, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।